नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो यहाँ मैं बिस्तर सही कर रही हूँ और 3:30 बजे से मैं वीडियो स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था ठंडी की वजह से। और ठंड में बिल्कुल मन नहीं करता है काम करने, मजबूरी में काम करना ही पड़ता है। और मेरा 2 दिन से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का भी। और तबीयत सही रहता है ना तो मन भी करता है कि थोड़ा बहुत वीडियो बना लूँ। तबीयत ठीक नहीं लगता, आपको चेहरे से भी पता चल रहा होगा कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। और 2 दिन से मेरा व्रत भी है, वीरवार का भी व्रत हो गया और एकादशी का भी व्रत है। आज शुक्रवार को एकादशी हो गया और वीरवार हो गया। तो आप लोग को पता ही होगा कि हम तीनों व्रत रखते हैं, एकादशी का भी। वीरवार को तो सिर्फ मैं ही रखती हूँ एकादशी का, पतिदेव देव हम तीनों रखते हैं। आप लोग को भी पता ही है, कितना बार मैंने बोल दिया है वीडियो में। तो यहाँ पर मैं सोची कि चलो, काम फैला अगर रहता है ना तो घर एकदम भारी सा लगता है और सर भारी भारी लगेगा कि इतना काम फैला हुआ है और मैं आराम कर रही हूँ। तो मैं सोची अब चलो आराम करना छोड़ती हूँ, अपने काम में लग जाती हूँ। काम नहीं करूँगी तो फिर गुजारा भी नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे लाख ठंडी पड़े क्यों ना। तो यहाँ पर मैं बिस्तर को सही कर ली और सही करने के बाद मैंने तकिया वगैरह भी लगा दिया, कम्बल भी सही कर दी हूँ। और देव अभी गया है खेलने के लिए, उसको भूख लग गया था बोल रहा था मम्मी कुछ बना दो, तो मैं बोल रही थी ठीक है बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2-4 बर्तन है उसको साफ़ कर लूँगी। यहाँ दूध पीकर कप रख दिया था देव बक्से पर ही, तो मैं उठा के किचन में ले जाऊँगी। और किचन में 2-4 ही बर्तन है, क्योंकि खाना बनाई ही नहीं थी। सुबह सिर्फ शकरकंदी को उबाली और दूध में दे के पतिदेव को नाश्ता भी दे दी, और वो खा के भी गया है। दूध, शकरकंदी और केला देव को दी थी खाने के लिए। लेकिन बच्चा है, व्रत तो व्रत होता है, भूख लग ही जाता है। रोटी चावल और फल में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पर मैं 2-4 बर्तन था तो मैं धो लूँगी। और चाय थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसे मैं गर्म करके पी ली। अब पीने के बाद मैं बर्तन धो लूँगी। और धोने के बाद मैं फ़िल्टर भी साफ़ करूँगी, कि फ़िल्टर भी गंदा हो गया है। हफ्ते में एक बार धो देती हूँ फ़िल्टर को। ठंडी में तो धोने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, वो पानी जो है ना, वो सप्लाई वाला आता जो है वो गंदा पानी आता है, तो इसलिए हम लोग ख़रीद के ही पानी पीते हैं। और मुझे ज़ुकाम जो है इतना, कुछ कहने का बात नहीं। तो यहाँ पर फ़िल्टर जो है ना साफ़ करूँगी। और फ़िल्टर हफ्ते में ही धो लेती हूँ, इसलिए क्योंकि वो पानी जो ख़रीद के पीते हैं ना तो कभी कभी फ़िल्टर में ना पीलापन आ जाता है, इसी वजह से मैं उसको धो देती हूँ हफ्ते में। इससे फ़िल्टर साफ़ भी रहता है। और काफ़ी दिन के बाद या 10 दिन 15 दिन लगाएंगे ना तो पीलापन वो उसका नहीं जाता है पानी का, तो इसीलिए मैं हफ्ते में ही धो लेती हूँ। और साफ़ भी रहता है, साफ़ कोई भी बर्तन रखेंगे ना तो साफ़ ही रहेगा। इसलिए मैं हफ्ते में ही धो देती हूँ, ठंडी रहे चाहे गर्मी रहे। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो लूँगी, फ़िल्टर भी धो लूँगी। अब पानी फ़िल्टर का तो ख़त्म ही हो गया था, तो इसीलिए भी धो ली। और यहाँ पर पानी ला के पतिदेव रख दिए थे सुबह में। और पतिदेव रहते हैं तो वो फ़िल्टर में डाल देते हैं पानी, नहीं तो देव डाल देता है पानी, क्योंकि मेरे से तो बोतल उठता भी नहीं है और बहुत भारी भी रहता है। किसी तरह मैं भर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे काम करना है। कभी कभी मजबूरी में भरना पड़ता है, जब कोई नहीं रहता है तो करना ही पड़ता है। क्योंकि वो ना फ़िल्टर तो ऐसे नीचे में रहेगा तो उसमें वो बोतल उठा के डालने में नहीं उतना बुझाएगा, लेकिन जो फ़िल्टर ऊंचे में है ना, इस वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत होता है पानी डालने में। तो फ़िल्टर को अच्छी तरह से धो लेंगे। और फ़िल्टर ना धोने से ना अच्छा रहता है, क्योंकि पानी देखिए रोज़ रोज़ लाते हैं, उसमें डालते जाते हैं, फिर उसको एक बार 15 दिन या महीने दिन में धोएंगे तो फ़िल्टर तो गंदा भी दिखने में लगेगा और ऊपर से अच्छा भी नहीं लगेगा। ये काफ़ी दिन मेरा फ़िल्टर पुराना है, देव बहुत छोटा था तभी का है ये फ़िल्टर मेरा। और देख सकते हैं अभी तक इसका रंगत
कैसा है, इसीलिए मैं बार बार साफ़ करके ही रखती हूँ। मेरा कोई भी पुराना चीज़ आप देखेंगे ना तो बिल्कुल इसी तरह चमकता रहेगा, क्योंकि मैं हर सफाई पर बहुत ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए बोतल को ना पोंछ देती हूँ। क्या होता है ना, बोतल लाते हैं ऊपर से फिर ये धूल मिट्टी उड़ता रहता है, जो मुझे हम लोग को दिखता नहीं है, इसीलिए मैं पहले बोतल को ऊपर से अच्छे से पोंछ लेती हूँ और तब फ़िल्टर में डालती हूँ। नहीं तो बोतल में अगर कोई चीज़ भी बाल हो या गंदा हो वो फ़िल्टर में चला जाता है, इसी वजह से मैं कपड़े से पोंछ लेती हूँ। यहाँ देखिए कितना मुश्किल से मैं इस फ़िल्टर में पानी डाल रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है ये बोतल उठा के पानी भरना फ़िल्टर में। और मैं टाइम भी देख रही हूँ कि टाइम कितना हो गया, 5 बजे तक मैं सोच रही थी बन जाएगा, फिर जोत बत्ती दिखा दूँगी और देव आ जाएगा तो वो खा लेगा, क्योंकि भूखे प्यासे बच्चे रहते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। अब मुझे ममता भी लगता है, तो इसको अभी से इसलिए एकादशी का व्रत कराती हूँ, क्योंकि बच्चा है तो अभी से जानेगा व्रत के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, तो अच्छी बात होता है। क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा तो फिर वो बात को नहीं समझेगा, व्रत क्या होता है, और पूजा पाठ पे उतना ध्यान नहीं जाता है, फिर अपना सोच से चलता है। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत इसको सिखाती हूँ, पूजा पाठ किया करो और व्रत भी रखा करो, कुछ नहीं तो एकादशी का व्रत करो। तो यहाँ पर मैं देखिए ऊन ली थी, तो मैं इससे 100 रुपये का ऊन से मैं बनाई हूँ 6 वस्त्र। और कैसा मेरा वस्त्र बना है ज़रूर बताइएगा। और मैं लड्डू गोपाल को ये वस्त्र पहनाई हूँ ना, बिल्कुल फिटिंग। और पहली बार मैं कुरुश से बनाई हूँ स्वेटर लड्डू गोपाल के लिए, नहीं तो कांटे से बनाई थी, ऊन सिलाई जो होता है उससे मैं बनाई थी, तो उससे तो मेरा बेकार बन गया था, बिल्कुल इस तरह अच्छा नहीं बना था। और आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरे लड्डू गोपाल का वस्त्र कैसा है। एक मैं पहनाई जो हूँ ना आज, तो वो 2 कलर का बनाई हूँ, दोनों को मिक्स करके बिल्कुल और अच्छा लग रहा है। तो अभी आराम कर रहे हैं लड्डू गोपाल, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पतिदेव 2 किलो शकरकंदी लेके आए थे, और शकरकंदी लेके आए थे ना, तो उसमें से जो मीडियम साइज़ का, ज़्यादा बड़ा बड़ा जो रहता है ना तो वो जल्दी पकता नहीं है, एक साइज़ का रहता है तो देने में, इसलिए मैं छाँट छाँट के और चुन चुन के अच्छी तरह से मैंने धो के और प्रेशर कुकर में डाल दिया। देख सकते हैं पतिदेव जो लाए हैं कितना ख़राब निकला है। अगर आप, मैं बोल दूंगी ना पतिदेव को कि देखिए आप लाए हैं तो इतना ख़राब निकल गया है, बस उसी बात पर झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं उनको जल्दी बोलती नहीं। अब जब बोलती हूँ तो झगड़ा हो जाता है और कहते हैं क्या कि क्यों मंगाती है, जब मैं कोई चीज़ लाता हूँ तो तुम्हें पसंद नहीं होता है, ये वो बोलने लगते हैं। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ये जब बोलने लगते हैं, तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है कि एक तो बोलो भी कि हाँ लाए हैं तो ख़राब है, ये भी कहना बेकार है पतिदेव को। तो यहाँ कल की भी तैयारी कर रही थी। देव बोल रहा था मैं व्रत रखा हूँ तो मुझे कुछ अच्छा चीज़ खाना है, तो मैं बोली क्या खाओगे बताओ। वो बोल रहा था छोले और राजमा, छोले या राजमा बनाना मुझे मम्मी। मैं बोली ठीक है, राजमा तो नहीं है, छोले बना दूँगी। बच्चे को खुश करने के लिए मैं आज छोले दे दी हूँ भीगने के लिए, और कल मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। आजकल सर्दी में क्या होता है ना कि छोले जल्दी फूलता नहीं है, तो इसलिए पहले ही दे दूँगी तो अच्छा से फूल जाएगा। तो यहाँ देखिए साबूदाना मैंने बोला था देव को कि पानी में दे देना भीगने के लिए, देव ने दिया था और पानी बहुत सारा दे दिया था, इसी वजह से मैं छन्नी में उसको छान ली हूँ और दूध गर्म के होने के लिए दे दी हूँ। इसका खीर बनाऊँगी और साबूदाना और शकरकंदी को एक में डाल के बनाऊँगी प्रसाद, जो आप लोग कभी नहीं बनाए होंगे और बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और किसी वीडियो में आप लोग नहीं देखे होंगे इस तरह बनाए हुए। मैं पहली बार बना भी रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ। और हम ये आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, छोटे बच्चों को भी खिलाइएगा ना, बहुत फ़ायदा करता है ये सब चीज़। और शकरकंदी तो खाना चाहिए, जब तक इसका सीज़न है तब तक खाइए, और शकरकंदी से कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। तो यहाँ पर मेरा खीर बन के तैयार हो गया था साबूदाना का, तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसका पेस्ट जो बनाई हूँ शकरकंदी और केले का, 2 केला था तो उसको भी मिक्स कर दी। और शकरकंदी क्या होता है ना, ठंडी
अच्छे से मैं मिलाई थी। और ठंडा जब हो जाता है ना शकरकंदी, फिर वो टाइट सा हो जाता है। ये है खासियत। यहाँ देखिए मेरा खीर बन गया है और बिल्कुल गाढ़ा बना है और अच्छा भी बना है। और जब भी बनाइए ना साबूदाना का खीर तो उसको चलाते रहिए, जो आपको पतीले में चिपके नहीं। तो यहाँ देखिए कितना सारा दिख रहा था शकरकंदी, अब छीलने के बाद कितना सा हो गया। यहाँ पर मेरा जोत बत्ती हो गया था, तो यहाँ देव ला के कपड़े दे दिया है, दूध लाने चला गया वो। यहाँ मैं रस्सी पर फैला दूंगी। और छत पर देने से ये होता है, देखिए पानी भी और हवा लगने से ना कपड़े हल्का सूख जाता है। और यहाँ नीचे देती हूँ ना रस्सी पर, तो बिल्कुल नहीं सूखता है। तो यहाँ पर ये जो हाथ में कपड़ा है यहाँ बेडरूम में डाल दूँगी। यहाँ हीटर वगैरह चलाते हैं ना, तो इससे जल्दी सूख भी जाता है। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह भी धोई थी सारा कुछ। और इतना कपड़ा धोने के बाद मैं बर्थ की थी और तब मैं धोई हूँ। तो इतना धोने के बाद सुस्ती तो होगा ही, और शरीर में इतना ठंडा पानी लगेगा तो नुकसान तो होगा ही ना। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे कपड़े को अच्छी तरह से फैला दूँगी कि जो हीटर जलता है ना, तो इसकी वजह से कपड़ा जल्दी सूख भी जाता है। और पतिदेव और देव का कपड़ा ज़्यादा ही गंदा होता है। इसलिए गंदा होता है, देव चला जाता है खेलने, तो खेल के जो आता है बैट बॉल खेल के आता है, तो वहाँ फिर कपड़े में गंदा लगा के ही आता है। इस वजह से मुझे ज़्यादा ही कपड़ा धोना पड़ता है। और पतिदेव का ड्राइवरी का काम है, तो इसी वजह से कपड़ा उनका ज़्यादा गंदा होता है। यहाँ देखिए मेरा खीर बन के तैयार हो गया था। तो देखिए यहाँ शकरकंदी और केला को अच्छी तरह से मैंने मिला लिया था। फिर भी ये ना ठंडा होने के बाद क्या हुआ, ये एकदम कठोर हो जाता है। फिर उसके बाद मैं अच्छी तरह से इसको दूध में मिलाऊंगी। वही दूध और साबूदाना का जो खीर है उसी में मिला रही हूँ मैं। और अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको। अब उसके बाद इसमें चीनी तो पहले दी थी तो कम पड़ेगा, तो इसमें अभी मैं इसमें गुड़ डालूँगी। अब सिर्फ गुड़ का भी बना सकते हैं, चीनी वाला भी बना सकते हैं। तो दोनों मैं थोड़ा थोड़ा दे दी हूँ। यहाँ पर गुड़ डाल दी हूँ। जितना आपको मीठा खाना है आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली हूँ, मैं इसी तरह बना दी हूँ। और आप डाल भी सकते हैं, और वो भी डालेंगे तो और अच्छा लगेगा। और छोटे बच्चों को आप खिलाइएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। या आप भी खाए तो बहुत फ़ायदा करता है। शकरकंदी, दूध, केला, ये सब ठंडी में, और ठंडी में ये सब मिलता भी है खाने के लिए। और गर्मी में तो शकरकंदी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए मैं देव की थाली लगा दी हूँ। अब प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगी। और यहाँ पर देव खाने के लिए बैठ गया है, और देव से मैं पूछ रही हूँ कि खा के बताओ कि कैसा बना है। अब देव बताएगा खा के कि कैसा बना है। देव मूड़ी झुला रहा है, अच्छा लग रहा है।